क्या ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे के साथ रहना संभव है? ऐसा पॉसिबल होता है? ऐसा होता भी है कि नहीं? ये सवाल पूछा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स आर एटर्नली कनेक्टेड, और जब वो सेपरेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं तब उन्हें स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ता है, या द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं तो उनकी सोल जो है पूरी तरह से जर्क हो जाती है, हिल जाती है, आत्मा ट्विस्ट हो जाती है, जिंदगी खत्म, और ऐसा लगता है कि आसमान अब बस फट पड़ेगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के रोलर कोस्टर राइड के अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में इवेंचुअली रीयूनियन होता है। जी हाँ, होता है। आपको लगेगा कि नहीं, आज तो लाइफ ख़त्म है, अब तो ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सब पूरी तरह से ब्लंडर्स हो गए हैं और सब जगह बात फैल गई है, सब कुछ सरफेस पर आ गया है। अब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना मुझे ना उन्हें ना कोई मुझे, बस इस तरह से ऐसा एक शर्मिंदगी का भी एहसास और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स destined टू बी टुगेदर, दिस डजंट मीन दैट सच रिलेशनशिप्स ऑलवेज वर्क। तो अगर कुछ ज़्यादा ही उम, अजीब सा हो गया है, जिसमें कि पैचअप होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कई बार आप लोग इस तरह से थोड़ी बहुत फुलिश मिस्टेक कर देते हैं कि इसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, यहाँ भी ऑडियो सेंड कर दिया, वहाँ ऑडियो सेंड कर दिया, उसको सारी दुनिया को बता दिया, घर परिवार बच्चे सास ससुर मम्मी पापा सबको। ऐसे में सबका एक साथ एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है जी, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ऐसे में अलग ही तरह के केसेस बन जाते हैं, लीगल केसेस में आप लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे में रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होना ट्विन फ्लेम्स का आपस में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऊपरी तौर से ख़त्म हो जाता है 3D लाइफ में, लेकिन सोल कनेक्शन आपका फिर भी बना रहता है। वो तो हमारे ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक्स है ना, सोल की तो मिस्टेक नहीं है ना, तो सोल वही रहती है। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स ब्रेकअप में भी होते हैं। जब ब्रेकअप हो जाता है, स्पेशली तब जब वो अपने इनर कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व ही नहीं कर पाते या समझ ही नहीं पाते कि कुछ अंदर है भी या नहीं। जब आपको ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी टूटी हुई बिखरी हुई सोल के पीसेस को जोड़ने के लिए हाई इंटेंसिटी का ट्रिगर कर रहे हों, अब उन्हें नहीं पता कि आपके वो टूटे हुए सोल्स को के टुकड़ों को वो जोड़ रहे हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक दिल काम कर रहे हैं, वो उन्हें खुद नहीं पता, डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं पता, लेकिन वो इतना हाई इंटेंसिटी का आपको ट्रिगर करेंगे कि आपको लगेगा या तो उन्हें मार डालो या खुद मर जाओ या भाग जाओ। बहुत ज़्यादा ट्रिगर, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर यही कह सकते हैं। और अब आप ट्रिगर नहीं भी होना चाहते, तब ये रिलेशनशिप टूटता है। जब आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बना रहे, और अब या फिर ये चाहते हैं कि अब बस ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपने मन की जितनी भी बात है भड़ास है वो सब निकाल ही दूँ, अच्छा बुरा जो बोलना है बोल दो, फिर कोई ना कोई तो एक सही रिजल्ट निकलता ही है, वहाँ से फिर रीयूनियन के चांसेस होते हैं। लेकिन जब ये रिलेशनशिप में आप समझ ही ना पाएँ कि मेरे इनर इश्यूज़ क्या हैं, हील ही नहीं करना मुझे, तो मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे बाहर सरफेस तक लाना ही नहीं है, सप्रेस कर चुके हैं अच्छी तरीके से, बरिड है पूरे सोल के अंदर, तो वो बरिड ही रहना चाहिए, नहीं निकालना है। ये चीज़ अगर आपने सोच ली है, इट मीन्स आप अपने इनर इश्यूज़ को हील नहीं करना चाहते हैं, डील भी नहीं करना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हैं, इवन अपने आप से भी आपने एक तरह से छुपा रखा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि डीप बरिड कर रखा है आपने। तो ये जर्नी नेक्स्ट बर्थ में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इस बर्थ में अगर आपका नहीं मिलना हो पाया, और अगर आपने मिलना छोड़िए, आप अपने आप से ही नहीं मिल पा रहे, आप अपने ही कन्फ्लिक्ट्स को जूझना नहीं चाह रहे, डर, इतना डर समाया हुआ है, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, दोनों में से एक भी अगर इस तरह से रहे ना कि नहीं 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 वाली सिचुएशन, तो फिर ये इस जन्म में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नेक्स्ट बर्थ में ज़रूर फिर ये इस तरह से मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बर्थ में भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो और यहीं से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो, नहीं, वो जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। कुछ कुछ दिल में धक धक सी बनी रहेगी, कोई तो है मेरे लिए, फिर यूनियन होगा, फिर प्यार मोहब्बत बबल फेज, एंड देन वादे इरादे, फिर वादे इरादे टूटेंगे, फिर दूरियां बनेंगी, सेपरेशन होगा, देन डार्क नाइट ऑफ द सोल, देन अगर आपने वर्कआउट किया अपने ऊपर तब मिल सकते हैं।
एक सवाल और था कि तो क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, ये रिलेशनशिप है, क्या ये बहुत ही लवेबल कनेक्शन है, प्यारा कनेक्शन है? जी हाँ, बट इस तरह से नहीं कि जैसे कि आप आपकी फैंटेसी में हो या फिर फ़िल्म्स में दिखाया जाता है, वैसा एक लवेबल कनेक्शन नहीं है कि वाओ, वाओ में बाएँ डाल रहे हैं, दोनों ही कितने खूबसूरत क क्यूट कपल लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये अनकंडीशनल लव वाला रिलेशनशिप है। अनकंडीशनल मीन्स अनकंडीशनल। इसमें कंडीशन अगर आपने ज़रा भी लगाई तो वो प्यार नहीं है। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, नहीं नहीं ये कोई प्यार नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये वो। असल में जो प्यार है वो दिखेगा ही नहीं, वो बताया नहीं जा सकता। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, नहीं समझाई जा सकती। एक सवाल और है कि क्या ट्विन फ्लेम रियल में जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, क्या रियली ये टॉक्सिक हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हो सकता है। वे आप लोग को डिपेंडेंट हो सकते हैं एक दूसरे के, तब ट्रबलसम रिलेशनशिप में अगर आप होते हैं तो ऐसे में वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं। वो मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम जो हैं वो मतलब डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में जो भी हैं वो लोग, तो उनकी जो इमोशनल इंटेंसिटी अप्स एंड डाउन होती है जो कि टॉक्सिक बन जाती है, और इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन होती है कि 3D वर्ल्ड के लोग ये सोचते हैं कि ये पागल है। एक गलत लेबल दे दिया जाता है। अगर दोनों ही पार्टनर बिल्कुल रेडी नहीं होते उस फेज़ पर काम करने के लिए, जिन पर काम करके उनको हील होना होता है, तब ये रिलेशनशिप क्वाइट टॉक्सिक हो जाता है। कुछ भी छुपाया गया हो तो बिना डरे सब कुछ बता दें, जो होगा देखा जाएगा। डिवाइन पर फेथ का मतलब क्या है? यही तो है, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, कर्म अपने करते चलें, सच्चाई के रास्ते पे चलते चलें, जो भी कुछ होगा सही होगा। कम से कम ये तो नहीं होगा कि हाँ ये कुछ रह गया, छुप गया। मरते समय ये तो नहीं होगा कि काश बोल देते, क्या जाता, है ना? ये बात है। तो इसीलिए ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत भी है और वियर्ड तब लगती है जब आप अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहें, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं जीतना चाहें, तब ये टॉक्सिक बन जाएगी। तो ध्यान रखिए अपना, अपनी सोल का, अपने माइंड का, अपनी बॉडी का। जय शिव शक्ति।